दोस्तों वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को क्लिक किया है, इसलिए आप स्पेशल है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर के 9 सिनेरियो के बारे में। अगर आप लोग एलटीपी कैलकुलेटर सीख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको फ्री में यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर का कोर्स सिखाया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 9 सिनेरियो को बात करते हैं। अगर आप लोग एलटीपी कैलकुलेटर के इस 9 सिनेरियो को सीख जाते हैं तो समझिए कि 50% आप एलटीपी कैलकुलेटर सीख गए। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना देरी किए मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हम लोग आ चुके हैं एलटीपी कैलकुलेटर पर और आज मैं आपको एलटीपी कैलकुलेटर का ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं। और ये ब्रह्मास्त्र जो है एलटीपी कैलकुलेटर का 9 सिनेरियो है। देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सिनेरियो दिए गए हैं। अगर आप लोग इन सारे 9 सिनेरियो को समझ जाते हैं तो आपको एलटीपी कैलकुलेटर का 50% जो नॉलेज है आपके पास आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखिए ऊपर वाला लाइन मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ, हमेशा बताता हूँ, आज भी आप लोग को बतलाता हूं। ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस होता है। मार्केट को यह क्या करता है तो बिल्कुल नीचे धकेलने का काम करता है। और नीचा वाला जो लाइन होता है ये सपोर्ट का लाइन होता है। सपोर्ट क्या करता है, सपोर्ट पर जब भी मार्केट आता है यह सपोर्ट मार्केट को ऊपर धकेलने का काम करता है। लेकिन अगर ये एलटीपी कैलकुलेटर का सिनेरियो अगर विपरीत हो तो ये सपोर्ट जो है ऊपर धकेलने के बजाय मार्केट को नीचा ही पुश करने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो है नीचा धकेलने के बजाय मार्केट को, रेजिस्टेंस का काम क्या है, मार्केट को नीचा धकेलना, लेकिन रेजिस्टेंस नीचा धकेलने के बजाय मार्केट को ऊपर ही धकेलना पुश कर देता है अगर एलटीपी कैलकुलेटर का सिनेरियो अगर विपरीत हो तो चलिए सारे सिनेरियो को हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं और इसके बाद में आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा सिनेरियो के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे ऊपर के साइड में यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट लिखा हुआ है और नीचे की साइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। तो अगर सिनेरियो नंबर 1 में सपोर्ट अगर स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मार्केट में हम लोगों को दोनों तरफ से ट्रेड मिलते हैं। यानी कि सपोर्ट पर जब भी मार्केट जाएगा तो यहाँ पे कॉल की बाइंग करेंगे और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर आ जाएगा तो रेजिस्टेंस पर आपको पुट की बाइंग करना होता है अगर सिनेरियो नंबर 1 बना है तो ये होता है सिनेरियो नंबर 1। इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रांग होते हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ से ट्रेड है। अगर यहाँ पे सपोर्ट पर गया तो सी बाइंग करना है और यहाँ पे रेजिस्टेंस पर गया तो EOR पर गया तो यहाँ पे आपको क्या बाइंग करना है, पी बाइंग करना है। तो सिनेरियो नंबर 1 को आप लोग लिख लीजिए। इसमें दोनों तरफ से ट्रेड मिलते हैं जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही स्ट्रांग होता है। चलिए अब नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। सिनेरियो नंबर 2 हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपका सपोर्ट स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस आपका क्या हो तो तीर ऊपर के साइड है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बिग्स टूअर बॉटम। अगर आपका सपोर्ट स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस ऊपर के रेजिस्टेंस जो है बिग्स टूअर बॉटम हो, WTB बिग्स टूअर बॉटम हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कॉल बाइंग नहीं कर सकते। देख सकते यहाँ पे कॉल जो है यहाँ पे बाइंग करने से मना कर रखा है इन्होंने। इस दिन आपको चाहे कुछ भी हो जाए कॉल बाइंग नहीं करना है। आपका लॉस कब होता है, जब आप लोग एलटीपी कैलकुलेटर के हिसाब से ट्रेड नहीं लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बाइंग करना, तो यहाँ पे पी पुट बाइंग करना है। कहाँ से, रेजिस्टेंस से। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर जाए तो वहां पे आपको पुट बाइंग करना है और मार्केट कहाँ तक गिरेगी तो अगले डाइवर्जन तक गिरेगी। डाइवर्जन वाला वीडियो मैं आप लोगों को डाल दूंगा। अगर आप लोग रिक्वेस्ट मतलब कि कमेंट करते हैं तो वहां पे अगर कमेंट आते हैं कि डाइवर्जन को समझा दीजिए तो डाइवर्जन पर भी वीडियो आप लोग को दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे आप लोग 2 नंबर सिनेरियो समझ चुके हैं। अगर आपका सपोर्ट क्या हो तो स्ट्रांग हो और सपोर्ट अगर आपका क्या हो, देखिए यहाँ पे 2 नंबर सिनेरियो में अगर आपका सपोर्ट स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस आपका WTB हो मतलब बिग्स टूअर बॉटम हो, तो
ऐसी कंडीशन में आपको कॉल उस दिन बाइंग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पुट बाइंग करने के विषय में सोचना है। कहां से? रेजिस्टेंस से। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो वहां पे आपको पुट की बाइंग कर लेना है और अगले डाइवर्जन पर निकल जाना। चलिए सिनेरियो नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। सिनेरियो नंबर 3 में क्या है तो देख सकते हैं। सिनेरियो नंबर 3 में अगर आपका सपोर्ट स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस, अगर आपका रेजिस्टेंस बिग्स टू बॉटम हो, तीर नीचे का मतलब क्या होता है? बिग्स टू टॉप, सॉरी बिग्स टू टॉप हो। अगर आपका सपोर्ट जो है स्ट्रांग हो, अगर आपका सपोर्ट जो है स्ट्रांग हो और रेजिस्टेंस बिग्स टू टॉप हो, यानी कि बिग्स टू टॉप हो, WTT हो, WTT बिग्स टू टॉप के शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? WTT बिग्स टू टॉप हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे पुट बाइंग नहीं करना है उस दिन। इन्होंने साफ रेड कलर से मना कर रखा है, पुट बाइंग नहीं करना है। क्या बाइंग करना है? तो सिर्फ और सिर्फ सी बाइंग करना है। कहां से करना है सी बाइंग? तो देखिए सिनेरियो नंबर 3 में आपको सी जो बाइंग करना है वो करना है आपको कहां से? तो देखिए ये जो है ये क्या है? तो ये आपका सपोर्ट है, ये क्या है? रेजिस्टेंस है। तो जब भी मार्केट सपोर्ट पर आए तो यहाँ पे सी बाइंग करना है। मार्केट कहाँ तक जाएगा? अगले डाइवर्जन तक जाएगा। अगले डाइवर्जन पर अपना टारगेट बुक करके निकल जाना होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले सिनेरियो की। तो सिनेरियो नंबर यहाँ पे 3 हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं सिनेरियो नंबर 4 की। तो देखिए सिनेरियो नंबर 4 क्या है? अगर आपका सपोर्ट बिग्स टू बॉटम हो, WTB हो, अगर आपका सपोर्ट बिग्स टू बॉटम हो, तीर ऊपर की साइड का मतलब होता है बिग्स टू बॉटम और नीचे की साइड का मतलब होता है बिग्स टू टॉप। तो देखिए सिनेरियो नंबर 4 में अगर तीर कहाँ है? ऊपर की साइड है, तो इसका मतलब है WTB। अगर आपका सपोर्ट WTB हो यानी कि बिग्स टू बॉटम हो और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे कॉल बाइंग नहीं करना होता है, क्योंकि मार्केट में बियरिश प्रेशर होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है? तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पी बाइंग करना होता है। कहाँ से? तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पर जाए तो वहां पे आपको पी बाइंग करना है। ऊपर वाला लाइन पर मार्केट आ जाए तो यहाँ से पी बाइंग करना है और अगले डाइवर्जन पर निकल जाना है। ये तो सपोर्ट है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले सिनेरियो की। तो सिनेरियो नंबर 5 देख सकते हैं यहाँ पे। सिनेरियो नंबर 5 में अगर आपका सपोर्ट बिग्स टू टॉप हो, WTT हो, बिग्स टू टॉप हो, नीचे के साइड तीर यानी कि WTT, तो बिग्स टू टॉप हो और रेजिस्टेंस, अगर आपका रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको इस दिन पुट बाइंग नहीं करना होता है, नहीं तो लॉस हो जाता है। इस सिनेरियो में आपको सिर्फ और सिर्फ सी बाइंग करना होता है। कहां से? तो सपोर्ट से। और मार्केट कहां तक जाएगा? अगले डाइवर्जन तक ऊपर जाएगा। यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अगले सिनेरियो की। तो देखिए अगर आपका सपोर्ट, हम लोग सिनेरियो नंबर 6 की बात करते हैं। अगर आपका सपोर्ट WTB हो, बिग्स टू बॉटम हो और रेजिस्टेंस, अगर आपका रेजिस्टेंस क्या हो? तो अगर आपका रेजिस्टेंस भी WTB हो, दोनों WTB हो, मतलब कि दोनों बिग्स टू बॉटम हो, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड बाथ के सिनेरियो होता है और ब्लड बाथ में आपको कॉल बाइंग नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ पी बाइंग करना होता है, रेजिस्टेंस पकड़ के और फिर रेजिस्टेंस के नीचे वाला डाइवर्जन पकड़ के, फिर रेजिस्टेंस का नीचे वाला, जितने भी डाइवर्जन है पकड़ के आपको पी बाइंग करना होता है और अगले डाइवर्जन तक टारगेट बुक करके निकल जाना होता है। सिनेरियो नंबर 6 ब्लड बाथ के केस होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए और कॉपी कलम लेकर के सारे सिनेरियो को लिखिए और हो सके तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर आपका सिनेरियो नंबर 7 को अब हम लोग देखने वाले हैं। अगर आपका सपोर्ट यहाँ पे WTT हो, बिग्स टू टॉप, WTT बिग्स टू टॉप, और अगर आपका रेजिस्टेंस भी WTT हो यानी कि नीचे की साइड तीर बनाए, WTT
बिग स्टुअर्ट टॉप, दोनों ही बिग स्टुअर्ट टॉप हो तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे बुल रन के केस बनता है, और बुल रन में यहाँ पे पुट बाइंग नहीं करना होता है, नहीं तो लॉस हो जाता है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सी बाइंग करना होता है। कहाँ से? तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, तो यहाँ पे आपको प्रत्येक जो है डाइवर्जन पकड़ के सपोर्ट +1 सपोर्ट +2 इस तरह डाइवर्जन पकड़ के सिर्फ और सिर्फ आपको बुल रन के केस में कॉल बाइंग करना होता है, पुट बाइंग नहीं करना होता है। और बुल रन के केस में आप लोग भूल कर भी पुट बाइंग नहीं कर सकते, अगर कर लिए तो आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला सिनेरियो की। तो सिनेरियो नंबर 8 में अगर आपका सपोर्ट देख सकते, सिनेरियो नंबर 8 है, अगर आपका सपोर्ट WTB हो, बिग स्टुअर्ट बॉटम हो, ऊपर के साइड तीर बनाए, अगर आपका रेजिस्टेंस WTT हो, बिग स्टुअर्ट टॉप हो, बिग स्टुअर्ट टॉप हो, तो ऐसी कंडीशन में जो है रेजिस्टेंस मार्केट को क्या कर रहा है, तो रेजिस्टेंस जो है मार्केट को ऊपर धकेल रहा है, रेजिस्टेंस मार्केट को ऊपर धकेल रहा है, और सपोर्ट मार्केट को क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है, नीचे धकेल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में नहीं आप, ये सिनेरियो नंबर 8 बहुत ही खराब कंडीशन होता है। इसमें मार्केट अधिकतर टाइम साइडवेज रहता है, नहीं तो मार्केट यहाँ डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि मार्केट किस ओर जाएगा। एलटीपी कैलकुलेटर नहीं डिसाइड कर पाता है कि मार्केट में सी बाइंग करे कि पी। इस दिन बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो कि सपोर्ट WTB हो और रेजिस्टेंस यहाँ पे WTT हो, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे ना ही पुट बाइंग कर सकते हैं और ना ही कॉल बाइंग कर सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए अब सिनेरियो नंबर 9 को देखते हैं। तो सिनेरियो नंबर 9 ये आखिरी सिनेरियो है। अगर आपका सपोर्ट बिग स्टुअर्ट टॉप हो, यानी कि नीचे के साइड तीर बनाए, और रेजिस्टेंस अगर बिग स्टुअर्ट बॉटम हो, यानी कि ऊपर के साइड तीर बनाए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सिनेरियो नंबर 9 है। और सिनेरियो नंबर 9 में ना ही आपको क्या करना है, ना ही आपको यहाँ पे पुट बाइंग करना है, ना ही कॉल बाइंग करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। सपोर्ट जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, तो सपोर्ट जो है बिग स्टुअर्ट टॉप है, मतलब कि यह टॉप की तरफ प्रेशर बना रहा है ऊपर की साइड। और रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस बिग स्टुअर्ट बॉटम है, देख सकते हैं बॉटम है। तो ऐसी कंडीशन में रेजिस्टेंस नीचे की साइड प्रेशर बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट साइडवेज रहता है, और साइडवेज मार्केट में ना ही आपको पुट बाइंग करना, ना ही कॉल, क्योंकि इसमें थीटा डी के बहुत ही ज्यादा होता है। आप लगेगा कि कैंडल बहुत सारा बन गया और वहां पे आपको एक भी रुपया नहीं बनेगा। ऑटोमेटिक आपका जो कैपिटल है धीरे धीरे गलता जाएगा, प्रीमियम गलता जाएगा। तो ये जो है 2 सिनेरियो ऐसा होता है, सिनेरियो नंबर 8 और सिनेरियो नंबर 9, इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना होता है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारे सिनेरियो को आप लोग लिखिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये ट्रेडिंग एलटीपी कैलकुलेटर का ये जो है 9 सिनेरियो है ना, तो एलटीपी कैलकुलेटर का ये ब्रह्मास्त्र है। इसको आप लोग अगर दिमाग में बैठा लिए तो आपको सारी एलटीपी कैलकुलेटर का कैलकुलेशन समझ में आने लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।